कॉर्नियल एक्टेजिया एक ऐसी आंखों की कंडीशन है जिसमें कॉर्निया यानी आंख की सबसे बाहरी लेयर धीरे धीरे पतली और अनइवन हो जाती है। ये या तो नेचुरली हो सकती है जैसे केराटोकोनस में होता है, या फिर किसी आई सर्जरी के बाद जिसे फ्लैप बेस्ड लेसिक के बाद डेवलप हो सकता है, जिसे हम पोस्ट लेसिक एक्टेजिया कहते हैं। कॉर्नियल एक्टेजिया के सिम्टम धीरे धीरे डेवलप होते हैं। शुरुआत में पेशेंट को हल्का ब्लरी विजन या स्पेक्टेकल के बाद भी क्लियर ना दिखना महसूस हो सकता है। आगे चल के सिम्टम्स में हैलो या ग्लेयर्स, डबल विजन, लाइट सेंसिटिविटी और फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ ग्लासेस शामिल हो सकते हैं। कई पेशेंट्स को सिर्फ एक आंख में प्रॉब्लम होती है जिससे वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है विजन कम होने लगती है। पहले के जमाने में डायग्नोसिस सिर्फ सिम्टम्स और स्लिट क्लैम्प से होता था, लेकिन आज एडवांस्ड इमेजिंग जैसे कॉर्नियल टोपोग्राफी और टोमोग्राफी से कंडीशन को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। टूल्स जैसे पेंटाकैम और शिनफ्लग इमेजिंग से कॉर्निया की थिकनेस, कर्वेचर और पोस्टीरियर सरफेस के चेंजेस पहले से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री हो या बहुत आई रबिंग की हिस्ट्री हो तो स्क्रीनिंग और भी जरूरी हो जाती है। आज सबसे इम्पैक्टफुल ट्रीटमेंट जो केराटोकोनस और एक्टेजिया के लिए अवेलेबल है वो है कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग विद राइबोफ्लेविन, जिसे C3R या CXL के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूवी लाइट और राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B12 का यूज करके कॉर्नियल टिश्यू को स्ट्रॉन्गर बनाया जाता है। इससे बीमारी यहीं रुक जाती है। बात करें अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, जो शुरुआत में जब कंडीशन माइल्ड होती है तो ग्लासेस या सॉफ्ट टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन प्रोग्रेस करती है तो रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज या स्क्लेरल लेंसेज का यूज किया जाता है। स्क्लेरल लेंसेज स्पेशली यूजफुल होते हैं क्योंकि ये कॉर्निया के इरेगुलर सरफेस को टच नहीं करते, इसलिए कंफर्ट ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। साथ में ये बड़े साइज के होते हैं तो इरेगुलर कॉर्निया पे अच्छे से फिट हो जाते हैं एंड आईज को हाइड्रेट रखते हैं। स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि स्क्लेरल लेंस यूज करने से कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का रिस्क 80% तक कम हो जाता है। अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं और डेली कॉन्टैक्ट लेंस लगाना प्रेफर नहीं करते तो कुछ प्रोसीजर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें पहला है इंटैक्स और इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स। ये एक टाइप का इम्प्लांट होता है जो कॉर्निया के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये सेंट्रल कॉर्निया को फ्लैटन करता है और विजन थोड़ा इम्प्रूव करता है। ये रिवर्सिबल है और माइल्ड टू मॉडरेट कॉर्नियल एक्टेजिया के केसेस में यूज होता है। सेकंड है TCAT विद C3R। TCAT यानी टोपोग्राफी गाइडेड कस्टम एब्लेशन ट्रीटमेंट, जिसमें पहले लेजर से कॉर्निया को राउंड शेप दिया जाता है और फिर C3R के थ्रू उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ये प्रोसीजर उन पेशेंट के लिए है जिनकी कॉर्नियल थिकनेस 450 माइक्रोन से ज्यादा है। इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट की विजन इंप्रूव होती है और नंबर कम हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रैक विद C3R। ट्रैक विद C3R यानी टोपो गाइडेड फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी विद C3R। इसको कई डॉक्टर PTK विद C3R भी बोलते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनका कॉर्नियल थिकनेस 450 माइक्रोन से कम है और इसे C3R के साथ किया जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जिन लोगों को मॉडरेट टू सिवियर कॉर्नियल एक्टेजिया होता है उनमें आपकी कॉर्निया का एक हिस्सा बाहर को बल्ज करने लगता है, जिसकी वजह से जो लाइट आंख के अंदर जाती है वो इधर उधर फैल जाती है और रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती। तो हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू इस कोन की एग्जैक्ट मेजरमेंट लेते हैं और फिर लेजर से इसको पॉलिश या रिमूव कर देते हैं, जिससे आपको पहले से बेटर विजन क्लैरिटी मिलती है। आपका चश्मे का नंबर कुछ हद तक कम हो जाता है एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि शैडोज और डिस्टॉर्टेड विजन कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। लास्टली केराटोप्लास्टी या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। जब कॉर्नियल डैमेज सिवियर हो जाता है और विजन सिवियरली इम्पेयर्ड हो जाती है तब PK यानी पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी या डीप एंटीरियर लेमुलर केराटोप्लास्टी यानी DALK परफॉर्म किया जाता है। आज के टाइम में कॉन्टैक्ट लेंसेज और क्रॉस लिंकिंग की वजह से ट्रांसप्लांट की नीड बहुत कम हो गई है। आई मंत्र में इस सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, साथ में EMI, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट पैनल्स भी अवेलेबल हैं। तो आज ही आई मंत्र में अपना फ्री चेकअप बुक करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।